हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कल समझा दिए थे ना। लिखो ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity, a unit positive charge from infinity brought to any point, comma, brought to any point, comma, the burden is called electric potential. Burden is called electric potential. लिखाओ परिभाषा लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे तो इसको पढ़ दो। अभी कोई लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना जो परिभाषा लिखा है उसी छोड़ दो। लिखो मैथमेटिकली W और V into Q, यहाँ W क्या हो गया, वर्क हो गया, V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और Q हो गया, क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया? अब यहां से बेटा इधर तो V बराबर क्या हो गया, ये Q गुना हो जाके तो W बेटा Q लिख लो। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो बेटा वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। अब देखो इधर ये अगर 1 वोल्ट है तो ये वर्क है ना, वर्क ऐसे क्या होता है, जूल, 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, है ना। लिख लिया एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, VOLT वोल्ट। एक प्रकार का है क्या, है बर्डन है, क्या है, माने किसी भी एक कंडक्टिंग वायर में इन्फिनिटी से चार्ज को एक जगह दूसरा ले जाने में जो काम किया जाता है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। लेकिन मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला W V होता है, जहां V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, Q चार्ज है और चार्ज ले जाने में जो काम हुआ W हुआ, तो चार्ज और चार्ज दोनों का रेशियो को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका ऐसा क्या होगा, वोल्ट, क्या होगा, और 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो दिक्कत, अब देखो डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसको, देखो बेटा 1 बराबर 1 बटा 1 होगा कि नहीं होगा। तो अगर किसी सर्किट में अगर किसी 1 जूल का कार्य हो रहा है, कब, 1 कूलम चार्ज के फ्लो होने से, अगर किसी सर्किट में 1 कूलम के चार्ज फ्लो होने के कारण 1 जूल बर्डन हो रहा है, तब उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम, लिखो डिफाइन 1 वोल्ट, लिखो व्हेन इन एनी सर्किट व्हेन, क्या लिखा, डिफाइन 1 वोल्ट ना, देखो व्हेन इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट
1 joule work is done, 1 joule work is done when in any electric circuit 1 joule is work is done by moving of 1 coulomb of charge, by moving of 1 coulomb of charge, then electric potential is said to be 1 volt. Then electric potential is said to be electric potential is said to be 1 volt. अब लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब लिखो द डिवाइस which maintain the electric potential. कोई पूछ देगा डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करेगा, बैटरी या सोर्स, है ना. डीसी करंट देता है तुम्हारा बैटरी, है ना. द डिवाइस which maintain the electric potential the device which maintain the electric potential within the terminal is cell or battery. सेल मतलब देखो, सेल मतलब बैटरी का सिर्फ छोटा रूप, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा उसको क्या है, सेल. बहुत सारा सेल मिला के बैटरी तैयार होता है. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी. बैटरी तो घर में है ना, बहुत सारा सेल्स रहता है बेटा, सेल्स को जोड़कर बैटरी का फंक्शन करता है. ठीक है. अभी को पोटेंशियल डिफरेंस लिखो. विदिन द टर्मिनल का है विदिन द टर्मिनल इज सेल और बैटरी, सीडब्ल्यू सेल और बैटरी. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकल दो. देखो पोटेंशियल डिफरेंस या लिखो लिखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. देखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट अगर रहेगा A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points A and B, potential difference between 2 points A and B is defined as A and B is defined as the work done per unit charge in moving a unit body charge from point B to A, Look, in other words, we can say from point B to A. देखो in other word we can say, ठीक है, in other word we can say the difference between two potential, the difference between two potential across the terminal, the difference between two potential across the terminal in an electric circuit is called potential difference. It's called potential difference. in an electric circuit Are called potential difference. देखो मैथमेटिकली लिखो, डेल्टा V बराबर VA माइनस VB बराबर W बटा में Q.
VA माइनस VB को हम कहीं कहीं V प्लस माइनस V माइनस भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। ये कल हम समझा दिए थे, है ना? अब लिखो द डिवाइस which measure the potential difference। तो हम पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस किस डिवाइस में नापते हैं? तो वोल्टामीटर से। कौन मेरे से? वोल्टामीटर। तुम वोल्टमीटर बोल सकते हो, है ना? वोल्टमीटर ये होता है, वोल्टामीटर नहीं होता है। The device which measures the potential difference within the electric circuit is voltmeter। voltmeter। और वो दिखाया कैसे जाएगा? जब इधर से बाहर हो गया, इधर से V हो गया, इधर प्लस और माइनस, है ना? ये वोल्टामीटर V लिखा जाएगा। ठीक है? लिखा था डिवाइस, क्या लिखा? द डिवाइस विच मीजर द पोटेंशियल डिफरेंस विद इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज वोल्टमीटर। ये सिंबल है वोल्टमीटर का। अगला पार्ट देख लीजिएगा। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। Voltmeter is always connected in parallel. Voltmeter is always connected in parallel in an electric circuit. Voltmeter is always connected in parallel. क्या जोड़ता है इस सर्किट में? पैरेलल करंट जोड़ता है। आगे एमीटर बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को नापेगा, उससे एसिड भी जोड़ा जाता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगला, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। The resistance of ideal voltmeter is infinite। बाकी के क्लास में करेंगे। The resistance of ideal voltmeter is infinite। The resistance of ideal voltmeter is infinite।